हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का धुरीना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट होती है उस पर हम कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या उसका सिलेबस रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, फीस क्या रहती है, किस तरह से कितना पे लेवल रहता है, वो सब आज जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एक स्टूडेंट के माइंड में उन सबको हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप भी जूनियर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, आप टेक की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें सो डेट आपके पास में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो राजस्थान इंस्ट्रक्टर जूनियर इंस्ट्रक्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर की बात है जिसमें हम पात्रता की, वेतन की, सिलेबस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या रहता है और अन्य जितनी भी जानकारियां होती हैं उन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। शुरू करते हैं। क्या है कि राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड यानी कि RSMSSB द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, यह जो भर्ती है उन उम्मीदवारों के लिए बहुत बढ़िया जो तकनीकी क्षेत्र में क्या होता है सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और इसके बारे में पूरी जानकारी अभी आपको दे रहे हैं। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें ओवरव्यू की बात करते हैं इसकी। देखो, जो भर्ती है वो किसकी है? RSMSSB के चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाती है। पोस्ट का नाम क्या है? जूनियर इंस्ट्रक्टर है। लोकेशन आपकी राजस्थान ही रहती है, चाहे अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो जो आपकी ड्यूटी रहेगी वो परमानेंट रहेगी राजस्थान में। ठीक है, चयन प्रक्रिया इसकी लिखित परीक्षा होती है और आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पात्रता की बात यानी कि अगर आपके एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में ITI या फिर डिप्लोमा और आपके साथ में एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इनकी वेबसाइट की बात करें तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है RSMSSB.rajasthan.gov.in। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल में क्या आता है इसकी, देखिए आपको क्या करना है, एज ए आपको तकनीकी शिक्षक के रूप में काम करना होगा और आपको छात्रों को क्या करना होगा, तकनीकी और व्यवहारिक कौशल सिखाना होगा। साथ में आपको पाठ्यक्रम और पाठ सामग्री तैयार करवाना होगा, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना होगा, व्यवहारिक प्रयोग और वर्कशॉप का संचालन की वर्कशॉप वगैरह आपको लगवानी पड़ेगी साथ में। और जो भी सरकारी परियोजना, जितनी भी सरकारी स्कीम्स आती हैं, आपको उनका भी क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन साथ में करवाना पड़ेगा। आई होप क्लियर होगा आपको यहाँ तक जो प्रोफाइल के बारे में। मतलब काफी सिंपल से काम है जो आपको एज ए इंस्ट्रक्टर करने हैं। मतलब इंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो आपको किसी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, स्टूडेंट्स को अपन पढ़ाना है सिंपली। ठीक है, अगर हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या है, आपके पास में ITI डिप्लोमा होना क्या है, अनिवार्य है। और साथ में आपका कम से कम 2 साल का क्या होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसमें आयु सीमा की बात करूं तो आयु आपकी इसमें न्यूनतम 20 साल और अधिकतम आप 40 वर्ष के हो सकते हैं। और बाकी जो भी हमारे रिजर्व कैटेगरीज है, चाहे वो SC हो ST हो, उनके लिए क्या है, रिलैक्सेशन है, वो आपको नोटिस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा देखने को। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट अगर मैं इसकी वेतन की बात करूँ कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, सैलरी की बात करें तो जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट होती है उसके लिए आपको 33,800 रुपये से लेके 1,06,700 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। और जो ये सैलरी वो आपको 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या मिलता है, DA मिलता है यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता यानी कि हाउस रेंट अपना अलाउंस मिलता है, वो मिलता है। और साथ में आपको मेडिकल जितनी भी सर्विसेज होती है मेडिकल की, वो भी आपको साथ में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी हम इसका डिस्कस करते हैं क्या एग्जाम पैटर्न, यानी कि इसमें एग्जाम किस तरह से आते हैं, कितने क्वेश्चन पूछते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं। सो देखो, आपके इसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है सामान्य ज्ञान, क्या आता है, सामान्य ज्ञान आता है, और एक होता है ट्रेड विशिष्ट विषय है। मतलब यानी कि आपका जो स्पेसिफिक क्या है, ट्रेड इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस होता है वो पूछा जाएगा। सो आपके सामान्य ज्ञान के कितने 50 क्वेश्चन और ट्रेड वाले हमारे कितने 100 क्वेश्चन। एक पर्सन कितने का होगा, 2 नंबर का होगा, जिसके हिसाब से 50 क्वेश्चन 100 के और 100 कितने के 200 के, और टोटल आपका 300 नंबर का ही पेपर होगा। 3 घंटे टाइम देंगे आपको इसमें, और 1/4 की आपकी क्या होगी इसकी नेगेटिव मार्क, यानी कि 0.25 आपके नंबर काट लिए जाएंगे गलत उत्तर देने पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसमें किसकी बात करूँ, सिलेबस की बात करूँ, तो सिलेबस बहुत आपका स्पेसिफिक है इसमें। कि अगर आप सामान्य विज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान की बात करें तो भारतीय संविधान, राजस्थान का इतिहास संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, यानी कि आपका राजस्थान का जितना भी जीके है। ठीक है, राजस्थान का जीके, साथ में आपका इंडिया, साथ में आपका इंडिया हो गया, और साथ में आपका क्या, साइंस। ठीक है, साथ में साइंस और एनवायरनमेंट, साइंस और एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहेगा किसका, ये जनरल वाला। ठीक है, किसका, GS का। ठीक है, GS यानी कि जनरल स्टडीज, या फिर आप बोल सकते हो GK का। ठीक है, बाकी जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या आपका ट्रेड वाला है। ठीक है,
जो आपका स्पेसिफिक आपकी पोस्ट के हिसाब से जिसके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका इस सिलेबस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल का है, आधारित उम्मीदवारों से ट्रेड के तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान पर केंद्रित क्या होंगे, कि आपसे सिंपल से जनरल से जो क्वेश्चन आपसे क्या होते हैं तकनीक से रिलेटेड और व्यवहारिक यानी कि बिहेवियरल जो नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो वो बता देते हैं। इसमें सिलेक्शन के लिए बहुत ईजी से है कि आपको पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपको 300 नंबर का पेपर देना है, ठीक है। वो पास करने के बाद में क्या होगा, आपका सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो वेरीफाई होंगे और उसके बाद में आपके पास में घर पे क्या आ जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगर मैं इसकी आवेदन प्रक्रिया की बात करूँ कि आपको फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, तो इसके लिए क्या आपको जो भी हमारी मैंने अभी आपको बताया आधिकारिक वेबसाइट कौन से वाली RSMSSB.Rajasthan.gov.in पर जाना है आपको। वहां पर जब भी इसका नोटिफिकेशन आउट होगा तब आपने वहां से सारी डिटेल्स देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर अपना आवेदन भरेंगे, आप अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें अपलोड करेंगे और जो भी फीस होगी आप उसे वहाँ क्या करेंगे, उसका भुगतान करेंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। सो अभी इसका नोटिफिकेशन आया नहीं, जैसे ही आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या कर देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। सो अभी ये वीडियो किन के लिए है, जो अभी सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, जूनियर इंस्ट्रक्टर बनना है राजस्थान में, तो क्या क्वालिफिकेशन रहती है, कितनी सैलरी मिलती है, कि क्या एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जिन्हें नहीं पता, ये उन सभी के लिए, मेरे साथियों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो है। और इस तरह से हम राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं उन्हें हम इस सीरीज में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ओनली आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं आवेदन शुल्क की कि आपकी फीस कितनी रहेगी एग्जाम्स की, तो जब भी नोटिफिकेशन आउट होता है तो लगभग आपकी जो यूआर कैटेगरी वाले होते हैं उनकी जो फीस होती है वो 400-450 है। SC ST की फीस 250 रुपये लगती है, 250, और जो भी हमारे दिव्यांग भाई हैं उनकी कितनी है, 250, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें तैयारी की टिप्स की बात करूँ, तैयारी की टिप्स कुछ नहीं है भाई मेरे, कि आपको क्या करना है, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ना है, जितना भी जीके जीएस है, और साथ में अपना जो आपका स्पेसिफिक सिलेबस होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपने उसकी पढ़ाई करी है, तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट करें। और जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा उसका वेट मत करिए, क्योंकि जब आपने जो पढ़ाई कर रखी है आपको पता है कि जब भी उसका नोटिफिकेशन निकलेगा आपको नौकरी तो लगना ही है, तो क्यों ना हम लेट होने की बजाय अभी से ही अपनी उस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। सो अपनी प्रिपरेशन को शुरू रखिए, तैयारी करते रहिए, साथ के साथ 3-4 घंटे पढ़ते रहिए, सो डैट जब भी आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, जब भी जॉब निकलेगी, तब आप उसके फॉर्म भर के और अपनी जॉब को अपना एग्जाम दे पाए बढ़िया से, ठीक है। सो बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो ये हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये आपके ओनली इन्फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसा नहीं कि इसका कोई नोटिफिकेशन आ गया है, कोई डिटेल्स दे रहे हैं, जस्ट सो डेट कि जो भी मेरे साथी हैं जिनको जानना है कि कैसे राजस्थान में हम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, सो उनके लिए ही था ये। सो और इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो जूनियर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, और प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ के लिए आप धुरीना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से मजबूती से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।